सिकंदर आज़म जब सारी दुनिया को फ़तह करने निकला तो रास्ते में उसका गुज़र अफ्रीका के एक ऐसे मुल्क से हुआ बड़े आज़म के गुमनाम गोशे में वाक़या था। यहाँ के लोग झोंपड़ों में रहते थे, जंग फतह और शिकस्त वगैरह से बिल्कुल ना आशना थे। यहाँ के बासी सिकंदर आज़म को अपने सरदार की झोंपड़ी में ले गए। सरदार ने निहायत गर्मजोशी और खुश दिली से इसका इस्तकबाल किया और खाने के लिए इसके सामने सोने की खजूरें, सोने की जंजीरें और सोने की रोटी रखी। तुम लोग सोना खाते हो? सिकंदर आज़म ने कहा। सरदार ने जवाब दिया, मैं समझता हूँ तुम्हें अपने मुल्क में खाने की चीज़ें मिल जाती होंगी, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारा सोना लेने हरगिज़ नहीं आया। सिकंदर आज़म ने जवाब दिया, देखना चाहता हूँ कि तुम लोगों के आदाब और रसूम से आगाह हो जाऊँ, और तब तो जब तक चाहूँ हमारे साथ ठहर सकते हो। सरदार ने कहा। ये गुफ्तगू हो रही थी कि झोंपड़ी में दो आदमी दाखिल हुए जो शिकायत पेश करने आए। मुद्दई ने कहा, मैंने कुछ ज़मीन खरीदी थी। इस शख्स से मैंने कुछ ज़मीन खरीदी थी। थोड़े दिन पहले जब ज़मीन में हल चलाया तो मुझे इसके अंदर से ख़जाना मिला। ये ख़जाना मेरा नहीं, इसलिए कि मैंने सिर्फ ज़मीन खरीदी थी, ना कि इसके अंदर छुपे हुए ख़जाने। लेकिन ज़मीन का साबिक मालिक ख़जाना लेने पर हरगिज़ तैयार नहीं है। मुद्दा ने जवाब दिया, मैं समझता हूँ मेरे भाई का ज़मीर सोया नहीं है। मैंने फ़रोख्त की थी जो तमाम मुश्तमलात के साथ इसी की हो गई। अब अगर इसमें ख़जाना है तो ये भी इसी का होना चाहिए, ना कि मेरा। सरदार ने दोनों का मौक़िफ़ उनके सामने दोहराया ताकि फ़रीक़ैन की बात समझने में इससे गलती हुई हो तो वो उसे दुरुस्त कर सके। फिर कुछ सोच कर इससे कहा, दोस्त तुम्हारा कोई लड़का है? हाँ। और तुम्हारे यहाँ लड़की है? उसने दूसरे को मुखातिब किया। तो फिर ठीक है, तुम अपने लड़की की शादी इसकी लड़की से कर दो और ख़जाना बच्चों को शादी के तोहफ़े में दे दो। सिकंदर आज़म ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। क्या मेरा फ़ैसला तुम्हें गैर मुनसिफ़ाना लगता है? सरदार ने पूछा। नहीं नहीं, सिकंदर आज़म ने जवाब दिया, लेकिन मेरे लिए हैरान कुन ज़रूर है। अच्छा, अगर इस तरह का मुकदमा तुम्हारे मुल्क में पेश होता, इसका फ़ैसला क्या होता? सच्ची बात है, सिकंदर आज़म ने कहना शुरू किया, हम दोनों फरीक़ों को हवालात भेज देते और ख़जाना नाहक बादशाह ज़ब्त कर लिया जाता।